हेलो फ्रेंड्स, एडी हियर। आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट बताया था। इस वीडियो में आपको बैलेंस शीट बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम। फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है 31 मार्च 2020। फॉर एग्जाम्पल थी दी डेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में आपका आएगा फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के अंदर आएगा आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसके अंदर जो नोट नंबर होता है ना, वो आप खुद लिखोगे। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर नोट नंबर नहीं होता। जिस भी उसका आपका वर्किंग नोट बनेगा ना, आप उसका नोट नंबर बनाओगे। शेयर कैपिटल में आपकी आएगी जो भी ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके कुछ भी रिजर्व्स हो गए, सरप्लस हो गए। और सरप्लस में ना आप इस साल का प्रॉफिट ऐड करोगे या माइनस करोगे, वो आप वर्किंग नोट में शो करोगे, जो भी आप यहाँ पे नोट नंबर लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर कैपिटल का नोट नंबर है आपका 5 और इसका है 6। अब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का तो वर्किंग नोट तो बनता ही है। वर्किंग नोट नहीं है, जी नोट्स अकम्पनिंग टू है। एज हम उन्हें बोल सकते हैं कि हाँ, हम उसे वर्किंग नोट की ट्रीट करेंगे, बट वो भी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बेसिस पे भी आपको नंबर मिलते हैं। अब नेक्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगी आपके, उसके लिए एब्रीवेशन याद रखोगे, BDLP। बी से होगा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, डी से होगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ से होगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पी से होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके आएंगे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। बॉन्ड्स होंगे, डिबेंचर्स नहीं होंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बोरोइंग की है, बैंक से लोन लिया था ह्यूज अमाउंट में कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उसका अमाउंट कम है, तो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखोगे उसे, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है वो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में ये आपकी लाइबिलिटीज़ ही होंगी। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपने, अब आपकी कोई भी और अगर लाइबिलिटी बचती है तो वो आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लिख दोगे। और अगर आपका कोई भी प्रोविज़न लॉन्ग टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स में आएगा। कोई भी प्रोविज़न, कोई चाहे स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कोई वैसे है। करंट लाइबिलिटीज़ में की एब्रीवेशन है BTLP, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बी से, टी से आएगा ट्रेड्स पेबल, एल से आएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़, एस से आएगा, पी से आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे आप बोरो करते हो, बैंक से लोन लिया कुछ भी, अगर वो उसका अमाउंट स्मॉल है तो वो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो। ट्रेड्स पेबल में आपके आएंगे क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी कोई भी करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म के लिए है, वो इसमें आएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स में आपका प्रोविज़न होगा कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए। अब इन सब का आप टोटल कर दोगे, ये इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी साइड हो गया। अब हम करेंगे एसेट साइड। एसेट साइड के लिए हमें करने हैं सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखेंगे, उसकी एब्रीवेशन है FIDLO, FIDLO। एफ से होगा फिक्स्ड एसेट, आई से होगा नॉन करेंट एसेट, डी से होगा डेफर्ड टैक्स एसेट,
एल से होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से होगा अदर नॉन करेंट एसेट्स, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स में भी आपकी चार चीज़ें आती है, चार आइटम्स आती है। सबसे पहले आएंगे टेंजिबल एसेट्स, फिर आएंगे आपके इंटेंजिबल, टेंजिबल जो आप देख सकते हो जैसे प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल होगी आपके गुडविल पेटेंट्स, ये चीज़ें। थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कि ये टेंजिबल एसेट्स को कुछ बनाते हैं कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका गिवन होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट क्वेश्चन में। सेम ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब नॉन करेंट एसेट्स में अब हम देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे आपके कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे। कुछ भी आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन्स थे, एडवांसेस थे, वो आपने किसी को दिए थे, वो आपकी एसेट है, अब आप उनसे वापस भी लोगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, कुछ भी और एसेट हैं वो आएंगे। फिर आएगा आपका नेक्स्ट करंट एसेट्स के, उसकी एब्रीवेशन है IITCLO। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज होगी आपकी स्टॉक हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आप किन से करोगे, डेटर से, बिल रिसीवेबल आएगा इसमें ट्रेड रिसीवेबल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये चीज़ें आएंगी। बैंक डायरेक्ट कैश भी होते हैं, वो इसी उसमें आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी आपके लोन्स एंड एडवांसेस है वो आप शॉर्ट पीरियड के लिए वो आपके शॉर्ट टर्म में आएंगे। कुछ भी और अगर एसेट्स बचते हैं वो करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसका टोटल आएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल सेम आना चाहिए तो ही आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। अब हम एक बार नोट्स एकम्पनिंग देख लेते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स एकम्पनिंग टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इस साइड हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया है, दूसरी साइड हमने अमाउंट। इधर सबसे पहले हमने एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस का नोट बनाया, हमने इसे नंबर दे दिया 1। सैलरीज एंड वेजेस, इनको टोटल किया, इसे हमने P&L में पोस्ट कर दिया। और नोट नंबर जहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया है वहाँ पे ये 1 लिखना है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के नोट नंबर को 1 दिया। फिर नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट के लिए इंटरेस्ट डिविडेंड्स सेम, अभी मैंने आपको सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया, वो चीज़ें आएंगी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का थर्ड बनाया, इनका टोटल आप लिखोगे P&L में और नोट नंबर आपका 3 डाल दोगे। फिर हमने अदर एक्सपेंसेस का बनाया, अदर एक्सपेंसेस में आपके कैरेज आउटवर्ड, डायरेक्टर्स की फ़ीस, बैड डेट्स आएंगे ना जहाँ पे, वहाँ पे हमने बैड डेट्स का टेबल याद किया हुआ है, हम वो लिखते हैं। बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, ये लिख के आप इनका टोटल अदर एक्सपेंसेस में करो क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नोट्स एकम्पनिंग टू बैलेंस शीट। सेम बैलेंस शीट के भी ऐसे ही नोट्स बनते हैं, एक साइड पर्टिकुलर्स, दूसरी साइड अमाउंट। अब शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, हमने इसका नोट नंबर 5 दिया। अब इसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड अप, ये आपका 1000 आएगा अमाउंट बाहर।
आउटर कॉलम है। अब आप इसे टोटल कर दोगे, इसका अमाउंट वहाँ पे लिख दोगे बैलेंस शीट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व हो गया। अब आपने सरप्लस किया, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस हुआ। ओपनिंग बैलेंस में आप प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये ऐड करोगे। ये जो भी आपका प्रॉफिट आया था ना P&L से, वो यहाँ पे जाके ऐड होगा सरप्लस में। फिर बाद में आप इस कॉलम को टोटल करके बाद में एंड में बैलेंस शीट में लिखोगे। ऐसे ही हम सारे अपने बना देंगे नोट्स अकम्पनिंग टू बैलेंस शीट और नोट्स अकम्पनिंग टू P&L अकाउंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर मैं इनके सारे नोट्स आपको दिखाने लग गया फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैंने आपको नोट्स का एक्सप्लेन कर दिया कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी बैलेंस शीट के टाइम पे। थैंक यू।